Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question references and citation. जहां पे references क्या होते हैं और citation क्या होता है उसका मीनिंग हम लोग देखेंगे और इन दोनों का रिसर्च के अंदर कैसे यूज किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर बाद में एमएस वर्ड के अंदर कैसे रेफरेंसेस और साइटेशन को क्रिएट किया जाता है तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले ये दोनों का हम लोग मीनिंग देखते हैं। अभी जो भी एकेडमिक राइटिंग या रिसर्च होता है, मतलब जो भी टीचर्स या प्रोफेसर जो भी रिसर्च करते हैं और अपने रिसर्च के अंदर वो किसी और की आइडिया को या किसी और के ओपिनियन को या किसी और के फाइंडिंग्स को मेंशन करते हैं, तो उस समय पे साइटेशन और रेफरेंसेस जो होते हैं वो यूज करना काफी जरूरी होता है। मतलब रिसर्चर क्या कर रहा है, किसी और के आइडिया को अपने रिसर्च पेपर में लिख रहा है बिकॉज उसके रिसर्च पेपर के अंदर उनकी आइडिया जो है वो सूट हो रही है। तो इसकी वजह से रिसर्चर ने क्या किया, उस पर्टिकुलर पर्सन के कुछ आइडिया को अपने रिसर्च पेपर के अंदर मेंशन किया। तो उसके लिए उस पर्सन को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है बिकॉज वो किसी और की आइडिया है, तो उसको ही साइटेशन और रेफरेंसिंग बोला जाता है। कभी भी रिसर्चर किसी और के आइडिया को खुद के नाम से मेंशन नहीं कर सकता है। उसके लिए उस पर्सन का ही नाम लिखना पड़ेगा जिस पर्सन की वो आइडिया है। तो सपोज अगर कोई भी रिसर्चर किसी और के आइडिया को अपने रिसर्च के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं और उनको रेफरेंस नहीं कर रहे या साइटेशन नहीं कर रहे, तो उसको एकेडमिक थेफ्ट कंसीडर किया जाएगा और उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, किसी और के रिसर्च वर्क को यूज करना और उसमें उस पर्सन का नाम मेंशन नहीं करना। मतलब इनडायरेक्टली वो रिसर्चर यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी और के वर्क को खुद के नाम से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। उसको एकेडमिक थेफ्ट कंसीडर किया जाता है और उसको प्लेगरिज्म बोला जाता है। तो जब भी आप किसी और रिसर्चर के रिसर्च की आइडिया को या ओपिनियन को या फाइंडिंग को आपके रिसर्च के अंदर ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए उसका रेफरेंस या उसका साइटेशन वहां पे लिखना काफी जरूरी है। इससे क्या होता है कि आप उस पर्सन को क्रेडिट दे रहे हो वो वहां पे पता चलेगा। क्योंकि होता कैसा है कि किसी की लाइन जो है या किसी के आइडिया जो है वो आपके रिसर्च पेपर के अंदर सुटेबल होता है, इसके लिए आप उसको कॉपी करते हो। लेकिन कॉपी करने के साथ साथ उसका रेफरेंस और साइटेशन लिखना भी जरूरी है कि इस पर्सन की ये पर्टिकुलर आइडिया है। तो उसको हम लोग फेयर रिसर्च बोलेंगे या एथिकल रिसर्च बोलेंगे। पर अगर सपोज किसी और के आइडिया को आप आपके रिसर्च पेपर में मेंशन कर रहे हो और उसका नाम वहां पे नहीं मेंशन कर रहे हो, तो उसको फिर एकेडमिक थेफ्ट बोला जाता है, जो प्लेगरिज्म कंसिडर होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि साइटेशन और रेफरेंसेस को यूज करके रिसर्चर क्या कर रहा है, किसी और के वर्क को एक्नॉलेज कर रहा है। मतलब वो बता रहा है कि ये जो वर्क है वो मेरा खुद का नहीं है, ये जो वर्क है वो किसी और पर्सन का है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप किसी के आइडिया को कॉपी कर रहे हो और आपके रिसर्च पेपर के अंदर प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपको उसका नाम लिखना जरूरी है। इट मीन्स कि आप वो रिसर्चर को यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हो। और इससे ये भी पता चलता है कि आपके रिसर्च वर्क के अंदर उस पर्सन का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब जैसे मैंने बोला कि उसकी जो आइडिया है वो आपके रिसर्च पेपर में अच्छे से सूट हो रही है, फिट हो रही है, तो उसकी लाइनें जो है आपने कॉपी की, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, उसका नाम भी वहां पे लिख रहे हो। तो इससे पता चल रहा है कि उसका जो आइडिया है वो आपके रिसर्च वर्क के अंदर काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि रेफरेंसेस और साइटेशन का किस तरीके से यूज होता है। जहां पे हमने बेसिकली देखा कि किसी और के आइडिया को, ओपिनियन को या फाइंडिंग्स को दूसरा रिसर्चर यूज कर रहा है, तो उसमें उस पर्सन का नाम जो होता है वो रेफरेंस में और साइटेशन में लिखना जरूरी होता है। अभी हम लोग पर्टिकुलरली देखते हैं कि साइटेशन क्या होता है और रेफरेंसेस क्या होता है। तो पहले साइटेशन क्या होता है। साइटेशन जो होता है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया हुआ है। साइटेशन जो होता है वो रीडर को बताता है कि ये पर्टिकुलर आइडिया को कहाँ से डिराइव किया है या कहाँ से लिया गया है। और साइटेशन बेसिकली इन टेक्स्ट होता है। मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सपोज ये पर्टिकुलर एक लाइन है, ये लाइन आपने किसी और के यहाँ से कॉपी की हुई है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग क्या करोगे, उस पर्सन का नाम लिखोगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये पर्टिकुलर जो लाइंस है वो इस पर्टिकुलर पर्सन के रिसर्च पेपर में से ली गई है, इसके लिए उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया है और ईयर मेंशन किया है, और कौन से पेज नंबर पे ये लाइन थी वो भी मेंशन किया है। सेम तरीके से ये जो लाइन है वो भी किसी और रिसर्च पेपर में से लिया गया है या किसी और के रिसर्च वर्क में से लिया गया है, उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन किया और ईयर मेंशन किया गया है। तो इसको साइटेशन बोला जाता है। इसके लिए मैंने क्या बोला, साइटेशन जो होता है वो इंटेक्स्ट होता है। इंटेक्स्ट का मतलब क्या, पैराग्राफ के अंदर ही आप लोग साइटेशन लिखते हो। मतलब आपका एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है जिसमें से 4 लाइन जो है वो आपने किसी और की कॉपी की है, तो वो लाइन जहां पे खत्म होती है वहां पे आप ब्रैकेट में उस पर्सन का नाम और ईयर मेंशन करते हो, तो उसको यहाँ पे साइटेशन बोलते हैं। और फिर वो साइटेशन हमको बताता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्चर ने कहाँ से लिया हुआ है।
इसके लिए मैंने बोला कि साइटेशन जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन के सोर्स को इंडिकेट करता है, वो ये बताता है कि पर्टिकुलर आइडिया या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। और साइटेशन जो होता है टेक्स्ट के अंदर होता है। रेफरेंसेज जो होता है ये एक लिस्ट ऑफ सोर्स होता है जो रिसर्च वर्क के एंड में पेस्ट किया जाता है। मतलब जहां पे आपका रिसर्च वर्क खत्म हो जाता है वहां पे आप लोग रेफरेंसेस मेंशन करते हो कि इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के लिए या इस पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट के लिए आपने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लिया हुआ है। सो रेफरेंसेज जो होता है वो एक लिस्ट होता है कि कहाँ कहाँ से आपने उस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क के लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की हुई है। जैसे कि अगेन हम लोग ये वाला यहाँ पे देखते हैं, ऐसे पूरे चैप्टर्स के एंड में आप लोग क्या करते हो, इस तरीके से लिखते हो। अंदर देखो आप लोग क्या क्या लिखते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रिसर्च का टाइटल लिखते हैं, रिसर्च करने वाले ऑथर का नाम लिखते हैं, रिसर्च के जर्नल का नाम लिखते हैं, कौन से ईयर में वो रिसर्च वर्क जो पब्लिश किया गया था उसका पेज नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो रेफरेंसेस के अंदर लिखा हुआ रहता है। और अगर सपोज किसी वेबसाइट से वो इंफॉर्मेशन ली है तो वो वेबसाइट का लिंक जो होता है वो भी वहां पे पेस्ट किया जाता है, और वो लिंक कब हमने ली थी उसका वहां पे डेट लिखा जाता है। जैसे कि अगेन मैं आप लोगों को ये वाला दिखाता हूँ, ये सारे रेफरेंसेस है जहां पे देखो रिसर्चर का मतलब ऑथर का नाम है, ईयर है, फिर बाद में वो रिसर्चर जो है उसने कौन से टॉपिक पे रिसर्च किया था उसका टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, और कौन से वेबसाइट से उसने वो इंफॉर्मेशन ली वो वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट किया गया है। सेम यहाँ पे भी वैसा है, ऑथर का नाम, ईयर, रिसर्च का टाइटल क्या था और कौन से वेबसाइट से वो रिसर्च जो है वो रिसर्चर ने लिया हुआ है, तो वो वेबसाइट का यहाँ पे लिंक भी जो है मेंशन किया गया है। तो ये सारे रेफरेंसेस हो जाते हैं। और ये जो हम लोग देख रहे हैं टेक्स्ट के बीच में, इसको हम लोग साइटेशन बोलते हैं। सो बेसिकली साइटेशन जो होता है वो टेक्स्ट के बीच में होता है, जो हम लोग को बताता है कि पर्टिकुलर आइडिया और इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया गया है, वो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। और रेफरेंसेज जो होता है वो एक लिस्ट होता है कि कहाँ कहाँ से रिसर्चर ने उस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। और रेफरेंसेज जो होते हैं वो पूरा रिसर्च होने के बाद में लास्ट पेज के ऊपर लिखा जाता है, जिसके अंदर रिसर्च का टाइटल, ऑथर का नाम, जर्नल का नाम, पब्लिकेशन का ईयर, पेज नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। और अगर वेबसाइट से वो पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट डाउनलोड किया है तो कौन से वेबसाइट से वो रिपोर्ट डाउनलोड किया है वो भी वहां पे लिखा हुआ रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है साइटेशन और रेफरेंसेस के बीच का। फिर बाद में रेफरेंसेस और साइटेशन के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग 3 स्टाइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला स्टाइल है एपीए, जिसको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बोला जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अभी रेफरेंसेस और साइटेशन लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे थ्योरेटिकल भी बताने वाला हूँ, और आगे जाके वर्ड के अंदर किस तरीके से प्रैक्टिकली ये किया जा सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है ये स्टाइल को कब यूज किया जाता है, तो आपका रिसर्च जब सोशियोलॉजी के रिलेटेड होता है, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, ज्योग्राफी, एजुकेशन, क्रिमिनल जस्टिस, कम्युनिकेशन स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये सारे फील्ड का जब आपका रिसर्च होता है तभी आप लोग एपीए स्टाइल को मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को यूज करते हो। और ये जो एपीए स्टाइल है वो किसने क्रिएट किया है, तो यूनाइटेड स्टेट नेशनल रिसर्च काउंसिल, इन्होंने इसको क्रिएट किया गया है। अभी हम लोग देखते हैं कि एपीए स्टाइल में साइटेशन कैसे लिखा जाता है। तो सिंपल सा होता है, यहाँ पे ऑथर का नाम मतलब जो रिसर्चर है उसका नाम, कॉमा और ईयर, कौन से साल में वो रिसर्च किया गया था वो ईयर यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो सपोज आपने कहीं से एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को या एक पर्टिकुलर लाइन को कॉपी किया है, तो वो लाइन जहां पे खत्म होती है या फिर वो पैराग्राफ जहां पे खत्म होता है वहां पे आप लोगों को ये रिसर्चर का नाम, कॉमा और ईयर ये मेंशन करना होता है। तो ये एग्जांपल है एपीए स्टाइल के साइटेशन का। अभी एपीए स्टाइल में रेफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, तो बुक अगर होगा तो उसका रेफरेंस इस तरीके से लिखा जाता है। फिर बाद में बुक का आर्टिकल होगा तो इस तरीके से यहाँ पे रेफरेंस लिखा जाता है एपीए स्टाइल में। जर्नल होगा तो उसका इस तरीके से लिखा जाता है। फिर न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल्स होंगे तो उसका रेफरेंसेस एपीए स्टाइल में इस तरीके से लिखा जाता है। फिर बाद में एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल जो होते हैं वो एपीए स्टाइल में इस तरीके से रेफरेंसेस में लिखे जाते हैं, और वेबसाइट को इस तरीके से लिखा जाता है। अभी आप लोगों के माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, जो अलग अलग पब्लिकेशंस मैंने आप लोगों को दिखाया जैसे बुक, जर्नल, न्यूज़पेपर और मैगजीन, एनसाइक्लोपीडिया, वेबसाइट, ये सबका फॉर्मेट जो है वो अलग अलग है। तो ये फॉर्मेट को हम लोग कैसे याद रखेंगे और रेफरेंसेस को क्रिएट करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि वर्ड का यूज करके किस तरीके से अलग अलग पब्लिकेशन के लिए एपीआई स्टाइल में रेफरेंसेस क्रिएट करना है, मैं आप लोगों को आगे प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ।
अभी सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अलग अलग पब्लिकेशन यूज कर रहे हो तो अलग अलग पब्लिकेशन के रेफरेंसेस क्रिएट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। बाकी वर्ड को यूज करके आप लोग ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर सकते हो, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन वहां पे इंसर्ट करना होता है, वो अपने आप ये सब क्रिएट करता है। मतलब कॉमा कहाँ पे देना है, डॉट कहाँ पे देना है, कहाँ पे ब्रैकेट आएगा, कहाँ पे इटालियन आएगा, तो ये सब जो होता है वो ऑटोमेटिकली वर्ड जो होता है वो क्रिएट करता है। तो ये हमने यहाँ पे एपीआई स्टाइल में किस तरीके से साइटेशन और रेफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं वो देखा। देन सेकेंड स्टाइल ऑफ रेफरेंस एंड साइटेशन इज सीएमएस। सीएमएस को चिकागो मैनुअल स्टाइल बोला जाता है। अभी ये सीएमएस या चिकागो मैनुअल स्टाइल जो है वो रेफरेंसेस और साइटेशन में कौन से फील्ड में यूज किया जाता है, तो ह्यूमैनिटी के फील्ड में और हिस्ट्री के फील्ड में। मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर अगर कोई रिसर्च किया जा रहा है या हिस्ट्री में कोई रिसर्च किया जा रहा है तो उसमें रेफरेंसेस और साइटेशन को लिखने के लिए सीएमएस स्टाइल को यूज किया जाता है। यहाँ पे साइटेशन जो होते हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है, मतलब साइटेशन कैसे यहाँ पे मेंशन किया जाता है, तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट होता है सेंटेंस के एंड में और फिर बाद में उसको फुटनोट के अंदर मेंशन किया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। ये पर्टिकुलर जो पहला लाइन है उसके एंड में यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट करके 1 लिखा हुआ है, फिर ये जो लाइन है उसको भी सुपरस्क्रिप्ट करके 2 लिखा हुआ है, और फिर इसका डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको पेज के एंड में दिखाई देगा, इसको फुटनोट बोला जाता है। मतलब इसका डिटेलिंग अगर हम लोग को चाहिए तो यहाँ पे पता चलेगा, इसका डिटेलिंग अगर हम लोग को चाहिए तो यहाँ पे लिखा रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सीएमएस स्टाइल के अंदर साइटेशन जो होते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट करके डिनोट किया जाता है और फिर बाद में पेज के एंड में उसको एज अ फुटनोट जो होता है वो रेफरेंस के तौर पे लिखा जाता है। यहाँ पे साइटेशन करने का तरीका जो होता है वो कैसे होता है, देखो जैसे हम लोग ने वहां पे एपीए स्टाइल में देखा था कि ऑथर का नाम होता है कॉमा और ईयर होता है, यहाँ पे ऑथर का नाम और ईयर होता है, कॉमा नहीं होता है। सो यहाँ पे आपको साइटेशन में दो चीजें याद रखनी है, एक तो साइटेशन करते हो मतलब किसी के लाइन को अगर आप कॉपी कर रहे हो तो वो लाइन जहाँ पे खत्म होता है उसके एंड में आपको यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट क्रिएट करना है और फिर बाद में नीचे फुटनोट के अंदर आपको उसके डिटेल्स लिखने हैं। और दूसरा आप लोग जहाँ पे वो सेंटेंस खत्म हो जाता है वहां पे इस तरीके से साइटेशन करना है जिसमें ऑथर का नाम और ईयर लिखा रहता है, और इस तरीके से उसका फुटनोट या एंड नोट जो होता है वो दिखाई देता है, जो मैंने आपको बोला यहाँ पे पेज के एंड में इस तरीके से ये फुटनोट जो दिखाई देगा। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सीएमएस स्टाइल में किस तरीके से रेफरेंसेस लिखे जाते हैं, तो बुक के लिए इस तरीके से रेफरेंस लिखा जाता है, बुक आर्टिकल या चैप्टर के लिए इस तरीके से रेफरेंस लिखा जाता है, जर्नल आर्टिकल में इस तरीके से होता है, फिर बाद में न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए सीएमएस स्टाइल में रेफरेंसेस इस तरीके से होता है, फिर एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल्स के लिए इस तरीके से रेफरेंसेस होते हैं, और वेबसाइट के लिए इस तरीके से सीएमएस स्टाइल में रेफरेंसेस होते हैं। अभी अगेन सीएमएस स्टाइल में कैसे अलग अलग पब्लिकेशन के लिए रेफरेंसेस क्रिएट करने मैं आप लोग को वर्ड में बताने वाला हूँ। अभी हम लोग थर्ड वाला रेफरेंसेस और साइटेशन का स्टाइल देखने वाला है जिसको एमएलए बोला जाता है। एमएलए मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ना बेसिकली ये एमएलए स्टाइल जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, तो इसको ह्यूमैनिटी में जहाँ पे लैंग्वेज और लिटरेचर जैसे कि इंग्लिश, मॉडर्न लैंग्वेज, कंपैरेटिव लिटरेचर, उसके अंदर ये एमएलए स्टाइल को रेफरेंस और साइटेशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे साइटेशन का एग्जांपल देखो दिया हुआ है, यहाँ पे ईयर नहीं होता है, सिर्फ ऑथर का नाम होता है। मतलब आपने कोई लाइन अगर कॉपी की है या कोई पैराग्राफ कॉपी किया है तो लाइन के एंड में या पैराग्राफ के एंड में आपको सिर्फ ऑथर का नाम लिखना है, तो उससे पता चलता है कि ये लाइन जो है इस पर्टिकुलर ऑथर की है। तो ये साइटेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। रेफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, तो बुक के लिए इस तरीके से लिखा जाता है, बुक आर्टिकल के लिए एमएलए स्टाइल में रेफरेंसेस ऐसे लिखा जाता है, जर्नल आर्टिकल के लिए इस तरीके से लिखा जाता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए इस तरीके से लिखा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया के लिए रेफरेंस जो ऐसे लिखते हैं, और वेबसाइट के लिए जो रेफरेंस है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि रेफरेंसेस और साइटेशन क्या होता है, उसका थ्योरी मैंने आप लोगों को बताया, जहां पे मैंने बोला कि रेफरेंसेस और साइटेशन जो होता है वो किसी और को एक्नॉलेज करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जहां पे आप किसी और रिसर्चर के ओपिनियन को या आइडिया को कॉपी कर रहे हो, मतलब किसी का पैराग्राफ आप ले रहे हो या किसी की कोई लाइन है जो आपको काफी अच्छी लगी और आपके रिसर्च के रिलेटेड है, तो आपने वो लाइन कॉपी किया, तो वहां पे आप लोग क्या करते हो, उस पर्सन को एक्नॉलेज करते हो कि ये पर्टिकुलर लाइन या ये पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है वो इस पर्टिकुलर रिसर्चर का है। तो साइटेशन में आप लोग क्या करते हो, कोई भी लाइन जो आप लोग लेते हो या कोई भी पैराग्राफ लेते हो तो उसके एंड में आपको ब्रैकेट में उस रिसर्चर का नाम और ईयर लिखना रहता है। और अलग अलग तरीके से एपीए स्टाइल में, एमएलए स्टाइल में और सीएमएस स्टाइल में किस तरीके से साइटेशन लिखा जाता है वो मैंने आपको बताया। फिर रेफरेंसेज जो होता है वो पूरा रिसर्च रिपोर्ट खत्म होने के बाद में एंड में होता है, जहां पे आप सारे डिटेल्स लिखते हो, जैसे कि
ऑथर का नाम क्या है, रिसर्च का टाइटल क्या है, पेज नंबर क्या है, कौन से ईयर में, कौन से जर्नल के अंदर उस पर्टिकुलर रिसर्च को पब्लिश किया गया था, तो वो सब जो होता है वो रेफरेंसेस के अंदर लिखा रहता है। फिर मैंने आपको बताया कि एपीए स्टाइल में, सीएमए स्टाइल में और एमएलए स्टाइल में किस तरीके से रेफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। तो ये थियोरेटिकल पार्ट हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वर्ड को यूज करके किस तरीके से रेफरेंसेस और साइटेशन क्रिएट किए जाते हैं। तो हम लोग एक रिसर्च पेपर ओपन करते हैं, ये पर्टिकुलर एक रिसर्च पेपर है जिसको मैं रिव्यू कर रहा हूं, मतलब उसको मैं पढ़ रहा हूं। और इसमें से सपोज एक पर्टिकुलर लाइन मुझे अच्छी लगी, तो वो लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मेरे रिसर्च पेपर के अंदर मैंने उसको पेस्ट किया। तो ये लाइन जो है मेरी खुद की नहीं है, वो मैंने किसी और के रिसर्च पेपर में से ली है। और ये लाइन जो है वो एन सर्वानंद जो है और डॉक्टर आर लीलावती जो है, इनके रिसर्च पेपर में से मैंने कॉपी किया हुआ है। तो इनको यहाँ पे एक्नोलेज करना जरूरी है, मतलब उनका जो नाम है वहां पे मेंशन करना जरूरी है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइटेशन और रेफरेंस क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वर्ड के अंदर ये रेफरेंस ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर जाना है। ये रेफरेंस ऑप्शन के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पे मैनेज सोर्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर मैनेज सोर्स जो इसके अंदर जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, कॉपी, डिलीट, एडिट, न्यू। आपको यहाँ पे न्यू क्रिएट करना है, इसके लिए न्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स लिखना है। तो यहाँ पे देखो, आपको जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अलग अलग जो आपके पब्लिकेशंस होते हैं उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए। तो बुक होगा तो बुक सिलेक्ट करना है, बुक सेक्शन होगा तो बुक सेक्शन सिलेक्ट करना है, जर्नल आर्टिकल होगा तो वो जर्नल आर्टिकल सिलेक्ट करना है, आर्टिकल इन पीरियोडिकल होगा तो वो सिलेक्ट करना है। तो कहाँ से आपने वो आर्टिकल लिया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने सपोज जर्नल आर्टिकल में से ये जो लाइन है वो ली हुई है, तो जर्नल आर्टिकल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। फिर मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑथर का नाम क्या है, तो यहाँ पे एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ऑथर का यहाँ पे दो ऑथर्स है, तो मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन करूंगा, जैसे एन, तो उसका सपोज साउथ इंडियन है तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम में एन लिख रहा हूँ। और फिर उसका नाम जो है सर्वानंद, वो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में कॉपी कर रहा हूँ और उसको ऐड कर रहा हूँ। फिर दूसरा जो रिसर्चर है उसका नाम है आर लीलावती, तो आर को मैं यहाँ पे लास्ट नेम में लिख रहा हूँ और लीलावती जो है उसको मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर मेंशन कर रहा हूँ और ऐड कर दिया और फिर ओके करना है। तो देखो यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया। अभी टाइटल क्या है रिसर्च का, तो मुझे यहाँ से ये जो टाइटल है वो टाइटल कॉपी करना पड़ेगा, या आप टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टाइटल जो है वो कॉपी कर दिया। तो इस तरीके से टाइटल मैंने यहाँ पे पूरा कॉपी कर लिया। फिर बाद में वो मुझे पूछ रहा है जर्नल का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखो कोई भी जर्नल का पेपर होता है तो उस जर्नल का नाम यहाँ पे लिखा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है यूरोपियन जर्नल ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड क्लिनिकल मेडिसिन, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फिर उसको पेस्ट कर देता हूँ। ईयर पूछ रहा हूँ कौन से ईयर में ये रिसर्च किया गया था, तो यहाँ पे देखो 2020 ईयर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2020 ईयर मेंशन करता हूँ। फिर पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर्स भी मेंशन किए रहते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो 2585, ये पेज नंबर से मैंने वो कॉपी किया हुआ है, तो 2585 में यहाँ पे लिखता हूँ। फिर बाद में आपको यहाँ पे टिक करना है शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स, तो आपको और यहाँ पे डिटेल जो है वो दिखाई देंगे। फिर आपको वो डिटेल्स लिखने हैं, जिसमें आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम देखो यहाँ पे अगर आपको दिया होगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम है 7, तो मैंने यहाँ पे 7 मेंशन किया। इशू पूछ रहा है, तो इशू कितना है 10, तो मैंने यहाँ पे 10 मेंशन किया। स्टैंडर्ड नंबर का मतलब होता है आईएसबीएन नंबर और आईएसएसएन नंबर, देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया वो आ गया। तो आईएसबीएन नंबर जो होता है या आईएसएसएन नंबर जो होता है वो हर एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर होता है, तो उसको आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो मैंने सारी डिटेल लिख दी, मतलब जो भी नेसेसरी थे, जो भी कंपलसरी स्टार मार्क वाले थे वो सारे मैंने लिख दिए। ऑथर का नाम, टाइटल रिसर्च का जर्नल, ईयर, पेज नंबर, फिर बाद में वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर और स्टैंडर्ड नंबर, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में मुझे यहाँ पे ओके करना है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे रेफरेंस है वो क्रिएट हो गया है। अभी आपको इसको क्लोज करना है। अभी पहले आपको यहाँ पे साइटेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 3 अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, तो एपीए स्टाइल है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चिकागो स्टाइल दिखाई देगा और फिर एमएलए स्टाइल भी दिखाई देगा। हम लोग को ये 3 के बारे में ही देखना है। सपोज आपको एपीए स्टाइल में साइटेशन होगा तो यहाँ पे एपीए को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपको इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। और फिर आपका जो भी वो रिसर्च पेपर होगा या आर्टिकल होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमने ये एन सर्वानंद जो है उनका आर्टिकल लिया था, तो इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एपीए स्टाइल में साइटेशन जो क्रिएट हो गया। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो गया।
सपोज हम लोग को सीएमएस स्टाइल में चाहिए, तो सीएमएस स्टाइल के लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर साइटेशन पे जाके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सीएमएस स्टाइल में साइटेशन क्रिएट हो गया। अगर सपोज मुझे एमएलए स्टाइल में चाहिए तो मुझे यहाँ पे एमएलए के ऊपर टिक करना पड़ेगा और फिर इंसर्ट साइटेशन में जाके वो जो पेपर है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एमएलए स्टाइल में साइटेशन जो है क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग एपीए स्टाइल में, सीएमए स्टाइल में और एमएलए स्टाइल में आपका साइटेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आपने कोई भी लाइन अगर कॉपी की हुई है तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी स्टाइल चाहिए वो स्टाइल के हिसाब से आप लोग यहाँ पे साइटेशन क्रिएट कर सकते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एपीए स्टाइल को फॉलो करते हैं। अभी आपको मैंने जैसे आप बोला था कि साइटेशन जो होता है वो इन टेक्स्ट होता है, मतलब टेक्स्ट के अंदर ही होता है। जैसे आपका वो लाइन खत्म होता है, पैराग्राफ खत्म होता है, वहां पे आप लोग क्या करते हो, साइटेशन क्रिएट करते हो। साइटेशन के अंदर आप ऑथर का नाम और ईयर लिखते हो। अगर वो सीएमएस स्टाइल होगा तो वहां पे कॉमा नहीं आता है, उसमें सिर्फ ऑथर का नाम और ईयर आता है। और अगर सपोज वो एमएलए स्टाइल होगा तो उसमें सिर्फ ऑथर का नाम आता है। अभी आपको इसके रेफरेंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहां पे भी रेफरेंस क्रिएट करना है वहां पे कर्सर लेके जाना है, बिब्लियोग्राफी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर बाद में आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से आप लोग क्या करोगे, वर्क साइटेड जो है या इवन बिब्लियोग्राफी को क्लिक किया तो भी यहाँ पे आप लोगों का बिब्लियोग्राफी आ जाएगा। ये देखो, ये मैंने एपीए स्टाइल में बिब्लियोग्राफी क्रिएट किया है। तो जो आपके दिमाग में आता था कि हम लोग को यहाँ पे कहाँ पे डॉट देना है, कहाँ पे कॉमा देना है, कहाँ पे इटैलिक होना चाहिए या कहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट्स बनाने, तो वो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे मैनेज सोर्सेस में जो भी इंफॉर्मेशन पूछा है वो लिखना है और आपको सिर्फ यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका ये एपीए स्टाइल में यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट हो गया। सेम तरीके से अगर आपको सीएमएस स्टाइल में चाहिए रहेगा तो अगर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सीएमएस स्टाइल सिलेक्ट करोगे, बिब्लियोग्राफी में जाके वर्क साइटेड के ऊपर क्लिक करोगे और आपका ये सीएमएस स्टाइल के अंदर जो रेफरेंस है वो क्रिएट हो गया। देखो सीएमएस स्टाइल में और एपीए स्टाइल में फर्क है, यहाँ पे एपीए स्टाइल में ऑथर का नाम और फिर ईयर है, यहाँ पे ईयर देखो लास्ट में लेके गया है। और अगर सपोज हम लोग को एमएलए स्टाइल में चाहिए होगा तो हम लोग एमएलए के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में जाके वर्क साइटेड जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का इस तरीके से एमएलए स्टाइल के अंदर भी जो रेफरेंस है वो क्रिएट हो सकता है। तो आप लोग जब भी कोई भी रिसर्च पेपर लिखोगे या कोई भी आप लोग ब्लैक बुक प्रिपेयर कर रहे हो, थीसिस प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस तरीके से आप लोग वर्ड का यूज कर सकते हो और आपके रेफरेंसेस और साइटेशन जो क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे पेड ऑप्शन जैसे जोटेरो वगैरह अवेलेबल है तो उसको भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन वर्ड जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है तो उसको इजीली हम लोग यूज करके अपना रेफरेंसेस और साइटेशन जो होता है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आपके पास यहाँ पे 3 स्टाइल्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक स्टाइल को आप लोग यूज कर सकते हो। ज्यादातर जो इंडियन जर्नल्स होता है उसके अंदर एपीए स्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप लोग रेफरेंसेस क्रिएट करते हो तो एपीए स्टाइल को ज्यादातर यूज कर सकते हो, तीनों के तीनों स्टाइल को आपको यूज नहीं करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को रेफरेंसेस और साइटेशन क्या होता है, उसका रिसर्च में कैसे यूज होता है और किस तरीके से एमएस वर्ड को यूज करके हम लोग रेफरेंसेस और साइटेशन एकदम इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में देखा। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.